हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। अब आप लोगों को CGPAT मॉपअप काउंसलिंग के लिए DD नहीं बनवाना है, ना ही कॉलेज जाना है। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो अब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये CGPAT के द्वारा IGKV के द्वारा CGPAT काउंसलिंग को लेके एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे लिखता है मॉपअप एवं कन्वर्जन काउंसलिंग 2020 हेतु संशोधित दिशा निर्देश। इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को 22 से 25 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन भाग लेने के लिए विकल्प का चयन करना होगा और आवेदित अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थी मॉपअप राउंड में उपलब्ध महाविद्यालय एवं सीटों में प्रवेश लेने के इच्छुक होने पर ही आवेदन करें। तो देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है IGKV के थ्रू कि स्टूडेंट्स को 22 से 25 तक ऑनलाइन भाग लेना है, विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं कि मॉपअप राउंड में कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो भाग ले सकते हैं। पहले तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उपलब्ध महाविद्यालय एवं सीटों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी जो इंटरेस्टेड है इसमें लेने के वही ले। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो हम भी करें। अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है और अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी मिल चुका है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। मॉपअप राउंड में आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर नियमानुसार सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा। तो देखिए, सीटों का कन्वर्जन के बारे में नियम पहले से ही यहाँ बता दिया गया है कि आपको सीटें जो है वो कब कन्वर्ट होगी कन्वर्जन में, जब आरक्षित वर्गों में सीट स्टूडेंट्स कम मिलेंगे तब। अब देखते हैं ये 2 पॉइंट पे काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र अभ्यर्थी, मतलब कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस काउंसलिंग में, इस मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। इस काउंसलिंग में वे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जिन्होंने इस काउंसलिंग हेतु पंजीयन कराया है एवं जिन्हें पूर्व चरणों में कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में भाग लिए हैं और अगर उन्हें कोई भी काउंसलिंग या कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होती है उस काउंसलिंग से, तो वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जिन्हें महाविद्यालय आवंटन हुआ है और उन्हें आगामी काउंसलिंग हेतु फ्लॉट ऑप्शन का चयन कर रखा है। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में फ्लॉट ऑप्शन का चयन किए होंगे वो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीटों का आवंटन एवं प्रवेश सुनिश्चित करना। इस काउंसलिंग में सीटों का आवंटन प्रतिदिन किया जाएगा एवं प्रवेशित अभ्यर्थी को उसी दिन रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। तो देखिए, ये नया प्रोसेस है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको पहले दिन, जिस दिन आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा उसी दिन आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना होगा ताकि आपकी सीटें सुरक्षित रह सके। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं कर सकेंगे उनकी सीट स्थगित की निरस्त हो जाएगी एवं ऐसे अभ्यर्थी संपूर्ण काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़, इस वाले लाइन को आप पढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट्स 12 बजे तक, उस दिन के 12 बजे तक अगर फीस नहीं पे करते हैं तो वो मॉपअप राउंड के फर्स्ट राउंड से, मॉपअप काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फीस जमा कर दी है एवं इस काउंसलिंग के अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें फ्लॉट ऑप्शन का चयन करना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो यहीं पे ही क्लियर कर दी गई थी कि इस काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड से नहीं, इस पूरे काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप मॉपअप राउंड में सीट, अगर काउंसलिंग में फॉर्म भरते हैं, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और ID पासवर्ड का यूज़ करके आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस को चूज़ करना होगा। किस आधार पे? जिस आधार पे सीटें खाली होंगी उस आधार पे। तो जैसे ही आप फीस भर देते हैं आपकी सीट जो है वो आपका, समझ लीजिए आपने सीट भरा तो आप
काउंसलिंग फिल किया, आपने फॉर्म प्रेफरेंस भरा और आपने फीस जमा कर दिया तो आपकी सीट सुरक्षित है। लेकिन सपोज करिए कि आप फीस नहीं जमा करते हैं तो आप इस पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप मॉपअप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स फीस जमा कर चुके हैं और वो अगले चरण में भी भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें फ्लॉट का ऑप्शन चयन करना होगा। इसमें भी इस काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी की प्रथम सूची दिनांक 27/10 को प्रकाशित की जाएगी। प्रवेशित अभ्यर्थी को 27/10 को रात्रि 12 बजे तक अनिवार्य रूप से फीस ऑनलाइन जमा करना होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय पर फीस जमा नहीं कर सकते उनकी सीट जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है 27 तारीख को। 27 तारीख को देखिए सीट का सूची आएगा, पहला सूची आएगा आप लोगों का, और इसके पहले अगर आप लोगों ने फीस नहीं जमा किया रहेगा तो आपका नाम नहीं आएगा और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इस काउंसलिंग के अगले चरण की सीटों का आवंटन 28/10 को किया जाएगा। प्रवेशित अभ्यर्थी को 28/10 को रात्रि 12 बजे तक अनिवार्य रूप से फीस ऑनलाइन जमा करना होगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं कर सकेंगे उनकी सीट स्थगित निरस्त हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि 28 तारीख तक आप लोगों को उसका सेकेंड राउंड का फीस जो है वो पे करना होगा। यह काउंसलिंग कई चरणों में समस्त सीटों के भरने तक या मॉपअप राउंड के काउंसलिंग की सूची समाप्त होने तक जारी रहेगी। मॉपअप राउंड में आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर निम्नानुसार सीटों का कन्वर्जन किया जाएगा। ये वाले पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि कन्वर्जन काउंसलिंग में बच्चे जो हैं वो अगर सपोज करिए एक कैटेगरी के बच्चे या स्टूडेंट्स जो है वो नहीं मिलते हैं तो उसे दूसरे कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करेगा ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये राउंड मॉपअप काउंसलिंग का जो राउंड है ये कई चरणों में हो सकता है, डिफरेंट स्टेजेस में हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, डिपेंड करता है कि कब तक सीटें भर जाएंगी। ये यहाँ साफ साफ कहा गया। अब देखिए नोट, संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार अभ्यर्थी को डीडी तैयार कर लाने की आवश्यकता नहीं है एवं उन्हें किसी केंद्र में उपस्थिति देने की भी आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी अपना शुल्क ऑनलाइन भर सकेंगे। पूर्व में दिए गए काउंसलिंग के दिशा निर्देश के बिंदु क्रमांक 28 एवं 29 को विलोपित किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो है वो IGKV के द्वारा किया गया है। यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि आपको डीडी नहीं बनवाना है, ना ही आपको किसी कॉलेज में या किसी सेंटर में उपस्थित होना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना है जैसे आपने फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में किया है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि फ़ीस उसी दिन को करना है पेमेंट। अगर आप नहीं करते हैं पेमेंट तो आप उस काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब ये देखिए ये 28 पॉइंट था जहाँ पे मॉपअप काउंसलिंग में कहा गया था 8 से 12 बजे के बीच में आपको आना है, तो ऐसा अब नहीं करना है। और ये सीट कन्वर्जन में भी यही कहा गया था 8 से 12 बजे के बीच आपको डीडी बनवा कर उपस्थित होना है। ये सब प्रोसेस अब कैंसिल कर दिया गया है। और अब देख लेते हैं, देखिए इसे कैसे डाउनलोड किया। आप जानते हैं IGKV की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो जब आप UG काउंसलिंग में क्लिक करेंगे तो ये BSc BTech दोनों के लिए सेम है। और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन को क्लिक करने पर आपको ये जो सूची है वो वहाँ पे ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद देखकर इसे पूरा क्लियर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी तक जो भी फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में या सेकंड काउंसलिंग में किसी कारणवश नहीं भर पाए थे उनके लिए फिर से ये मौका IGKV के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो भी पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं।
पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर किसी स्टूडेंट्स ने डीडी वगैरह पहले से बनवा ली है तो वो जाके कैंसिल करवा लीजिए। कैंसिल हो जाता है बैंक से, कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस डिडक्ट होंगे, उसके बाद आपका पूरा पैसा जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। सब प्रोसेस ऑनलाइन ही हो रहा है इस मॉपअप काउंसलिंग में भी, जैसे पहले हुआ था। तो किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। बस आपको फ़ीस उस दिन के उस दिन ही पे करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और डेट पहले राउंड की, मॉपअप काउंसलिंग के पहले राउंड की क्या है, 22 से 26 है और उसकी सूची आपको 27 तारीख को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इसमें वही सीटों पे प्रवेश होगा या वही सीटें ही दिखाई देंगी आपको जो खाली हैं, जो भर चुकी है। जिन्होंने पहले स्टूडेंट्स फीस पे करके अपनी सीट बुक कर चुके हैं, वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं और वो सीटें यहाँ नहीं दिखाई देगी। तो मैं ये बता दूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज भर चुके हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ही आपको हो सकता है यहाँ पे दिखे, लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे सेम आईडी पासवर्ड से तो आपको कॉलेज का प्रेफरेंस दिखाई देगा, कितने सीटें हैं वो भी दिखाई देगा, और वहीं पे ही ऑनलाइन फीस पेमेंट करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें डीडी वगैरह लेके जाना है। जैसे आईजीकेवी के द्वारा पहले वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब उससे चेंज कर दिया गया है। तो अब ये नया नोटिस आया है कल ही, आप देख सकते हैं, आप खुद उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आईजीकेवी की वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया और समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। और एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस डेट के लिए तैयार रहिए 22 से 25 तारीख तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।